Hello students, we are going to start our third chapter of moral science of teamwork. हमारे चैप्टर का नाम है टीम वर्क मीन्स समूह में काम करना, क्योंकि समूह में काम करना अच्छा होता है जिससे कि काम हम लोग जितने भी वर्क होते हैं वो आसानी से हो जाते हैं. नाउ स्टार्ट विथ लेट्स गेट सेट. A little while looking at the sky with geese flying in the form of V. एक छोटा लड़का आकाश की तरफ देख रहा था जिसमें कुछ हंस, जो गिज में हंस वी के रूप में, वी के फॉर्म में उड़ रहे थे. Why do they fly that way? वे इस तरीके से क्यों उड़ते हैं? तो जो मदर होती हैं वो बोलती हैं दे आर वर्किंग एज ए टीम. वे एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं. It has been learned that as each bird flap its wings, it creates uplift for the bird immediately following. Means again read करते हैं. They are working as a team. वे एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं. It has been learned that as each bird flap its wings. मीन्स इससे यह पता चलता है कि प्रत्येक पक्षी अपने पंख को फड़फड़ाता है. इट क्रिएट्स अपलिफ्ट फॉर द बर्ड इमीडिएटली फॉलोइंग. यह पक्षी के लिए उत्थान बनता है, मीन्स उसे उड़ने में सहायता करता है. व्हेन दे फ्लाई इन वी फॉर्मेशन, जब ये वी के फॉर्म में उड़ते हैं, द होल फ्लॉक एट्स एट लीस्ट 71% ग्रेटर फ्लाइंग रेंज देन ईच बर्ड फ्ली ऑन इट्स ओन. अब ये कम से कम जब ये पूरे झुंड में होते हैं तो कम से कम 71% से अधिक उड़ान भर के फिर अब जो पक्षियाँ होती हैं, जो बर्ड्स होते हैं, वे फिर अपनी उड़ान भरते हैं. ओके. अब सन क्या बोलता है? वाओ, इज देयर एनीथिंग इज इम्पॉर्टेंट रिगार्डिंग गिज? क्या हंस के बारे में संबंध में कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं? तो मदर बोलती है यस. व्हेन अ गूस गेट सिक और इज वॉन्डेड बाय अ गन शॉट एंड फॉल्स आउट, जब कोई हंस बीमार हो जाता है या बंदूक की गोली से घायल हो जाता है और गिर जाता है, 2 geese falls out of the formation and follow the injured on down to help and protect him. तो उसमें से 2 हंस उसके बाद गिर जाते हैं और पहले हंस की मदद और रक्षा करने के लिए वे भी उनके साथ गिर जाते हैं. दे स्टे विथ हिम अंटिल ही एबल टू फ्लाई और डेड. और वे उनके साथ तब तक रहते हैं जब तक वो फिर से उड़ने के योग्य ना हो जाए या फिर जब तक वो मरने की कगार तक ना पहुंच जाए, तब तक वे उनके साथ रहते हैं. अब आगे मदर क्या बोलती हैं? येस इंडीड, हाँ वास्तव में. बट वेन द हेड गूज गेट टायर्ड, लेकिन जो उनका हेड होता है अगर जब वो थक जाता है, ही रोटेट्स बैक इन द विंग एंड अनदर गूज टेक्स ओवर. तो वापस विंग्स में चला जाता है और उसका जगह दूसरा हंस ले लेता है. यू नो द गिज होंक फ्रॉम बिहाइंड टू इनकरेज दोज अप टू फ्रंट कीप देयर स्पीड. और सामने से आने वाले की गति को बनाए रखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित भी करता है. अब सन क्या बोलता है? बट द गुज एट द फ्रंट हैज़ टू वर्क हार्ड, लेकिन सामने वाले हंस को कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है. तो अब फिर क्या बोलता है? वेरी, बहुत अच्छा. वी शुड आल्सो लर्न फ्रॉम गिज टू वर्क एज ए टीम. हमें भी एक टीम के रूप में काम करने के लिए हंस से सीख लेनी चाहिए. एंड नाउ रीड द स्टोरी. इन ऑफिस, एक ऑफिस में 26 एम्प्लॉयज यूज टू वर्क. 26 एम्प्लॉय वर्क करते थे. दे वेयर यंग, वे यंग थे, एंड इंथुसियास्टिक, हाउएवर, और वे उत्साही भी थे. हाउएवर देयर वाज ए प्रॉब्लम, लेकिन एक प्रॉब्लम थी. दे वुड नॉट शेयर इन्फॉर्मेशन और सॉल्यूशन विथ ईच अदर. वे एक दूसरे के साथ कोई भी इंफॉर्मेशन और कोई भी सॉल्यूशन शेयर नहीं करते थे. एवरीवन वांट्स टू इम्प्रेस द बॉस.
सभी बॉस को इम्प्रेस करने में लगे होते थे। द बॉस फेल्ट दैट दे वेयर टू फोकस्ड ऑन सेल्फ एंड वेयर नॉट गुड टू वर्क एज ए टीम। उनके बॉस को ये महसूस हुआ कि वे केवल अपने आप पर ही फोकस कर रहे हैं, एक टीम की तरह अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। टू टीच देम द बेनिफिट ऑफ वर्किंग एज ए टीम, और उन्हें यह सिखाने के लिए कि वर्क मतलब टीम में काम करना कितना अच्छा होता है, कितना लाभ होता है उससे, ही स्टार्टेड ए फन एक्टिविटी। उन्होंने एक फन एक्टिविटी स्टार्ट की। ही ब्रॉट ऑल ऑफ देम टू ए कैफेटेरिया। वे सबको एक कैफ़े में मतलब कॉफ़ी की शॉप ले गए, कैफ़े में ले गए। द टेबल्स एंड चेयर वेयर स्टैक्ड देयर। वहाँ जितने भी टेबल और चेयर थे, ढेर सारे टेबल चेयर, वो बिल्कुल अच्छे से सजे हुए थे। द रूम वाज डेकोरेटेड विथ बैलून्स एंड रिबन्स। और वो जो रूम था वो बैलून्स और रिबन से सजा हुआ था, डेकोरेट था। He then showed them a big box of balloons they had not been blown up yet. उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा बॉक्स है बैलून का, जो अभी तक वहाँ से मतलब वो चीज़ उड़ा नहीं था, वहीं पर था, एक बड़े से बॉक्स में था। ही आस्क्ड देम, उन्होंने कहा, टू पिक अप द बैलून, उन बैलून्स को उठाओ, ब्लो इट अप, और उड़ाओ, एंड राइट देयर नेम ऑन इट, और उस पर नाम लिख करके, नेम राइट करके। बट द कंडीशन, लेकिन एक कंडीशन है कि वाज दैट द बैलून सेड नॉट ब्लास्ट, कोई बैलून ब्लास्ट नहीं होनी चाहिए। सम वेयर एबल टू डू मीन्स कुछ उसमें से योग्य थे, सो इसलिए, बट अदर वेयर नॉट, और कुछ योग्य नहीं थे। दोज हु वेयर एबल टू, जो एबल थे मतलब योग्य थे, डू शो वेयर सेंड टू द नेक्स्ट रूम, उन्हें एक अगले रूम में भेज दिया जाता है। देन कॉल्ड अगेन, उन्हें फिर बुलाया जाता है, एंड आस्क्ड टू फाइंड द बैलून, और उन बैलून को खोजने के लिए कहा जाता है। दे हैड लेफ्ट बिहाइंड विद देयर नेम ऑन इट, जिस पर जो छोड़ गए थे, जिस पर उन्होंने अपना नाम लिखा था। इट अमॉन्ग द हंड्रेड्स ऑफ अदर बैलून्स स्कैटर्ड इन लार्ज कैफेटेरिया। वहाँ पर ढेर भारी मात्रा में बैलून्स थे, सैकड़ों की मात्रा में थे, इसलिए जो छोड़ गए थे वहाँ पर सैकड़ों की मात्रा में बैलून्स थे। एंड they have to be careful as they will be disqualified they pop any other balloon। उन्हें सावधान रहना होगा क्योंकि यदि किसी बैलून को फोड़ देते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आफ्टर 15 मिनट नॉट वन सिंगल पर्सन वाज एबल टू फाइंड देयर बैलून। 15 मिनट के बाद भी कोई भी ऐसा सिंगल पर्सन नहीं मिला जो योग्य मिला जो कि उन बैलून को ढूंढ सके। देन दे वेयर गिवन द नेक्स्ट टास्क, उसके बाद उन्होंने एक अगला टास्क दिया। दे वेयर टोल्ड टू फाइंड एनी बैलून्स इन द रूम, उन्होंने कहा कि कोई ऐसे बैलून ढूंढे इस रूम में, विथ हर नेम ऑन इट, जिस पर उस पर नाम लिखा होता है, एंड गिव इट टू बी ए पर्सन, और उस पर्सन को दीजिए हुज नेम ऑन इट, जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था। Within a couple of minutes, every member of the team has their balloons with name on it। और कुछ ही मिनट के बाद उनके नाम के गुब्बारे उनके साथ थे। Now the boss called everyone, अब उसके बाद बॉस ने सभी को बुलाया, and told them, उनसे कहा, that they can be more efficient if, ये बहुत ज़रूरी था, they will be share information with each other, कि वे अपने इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। एवरी मेंबर ऑफ द टीम इज इम्पॉर्टेंट इन वन वे, सभी टीम के सभी मेंबर इम्पॉर्टेंट होते हैं। इट मीन्स ऑन द वे, बट इंस्टेड ऑफ शोले फोकसिंग ऑन ओन परस्यूट्स एंड गोल्स, बजाय इसके कि वो केवल खुद पर ध्यान दें, मीन्स कि टीम के साथ ही वर्क करना चाहिए। वी शुड वर्क टुगेदर, हमें साथ में काम करना चाहिए एज ए टीम की तरह, सो दैट आवर वर्क इज नोटिस एंड अप्रिसिएटेड, इससे हमारा जो काम होता है वो नोटिस किया जाता है और प्रशंसनीय हो जाता है। इससे हमें क्या मोरल मिलता है? इंडिविजुअली वी आर वन ड्रॉप, अकेले हम केवल एक बूंद की तरह हैं,
बट टुगेदर, लेकिन साथ में वी आर अ ओशियन, हम लोग एक ओशियन की तरह, मीन्स महासागर की तरह हैं। और विशफुल थॉट क्या है? हमारे विशफुल थॉट है, इट इज़ अमेजिंग हाउ मच यू कैन अकम्प्लिश व्हेन इट डज नॉट मैटर हु गेट्स द क्रेडिट। यह एक अमेजिंग है कि आप कितना पूरा कर सकते हैं, जबकि यह कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्रेडिट किसे मिलता है। इसलिए हमें हमेशा अपना वर्क जो भी होता है वह टीम के रूप में ही करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, आप लोग इसे अच्छी तरह से रीड करेंगे और आप लोग को इस चैप्टर की एक्सरसाइज आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। सो स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।